हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का वो कुआं जहां हारूत और मारूत कैद है वो कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुताल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की मालूमात मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन की अक़वाल में मिलती हैं, दूसरी वो जो तौरात और अंजील और इसराइली रिवायतों में आती है। जबकि उन इसराइली रिवायतों की बहुत से उलमा और तारीखी मुअर्रिखीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रिवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दफ़ा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देख कर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी भी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओ। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह जल्ला शानहू के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह पाक ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खामिंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे एक सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था इसीलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान तक जाते थे और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे बहुत से उलमा अफसाना और मन गढ़ंत कहानी कहकर रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत बड़ी कसरत से बयान की जाती है जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बहुत माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र और सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तलिस्म, जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। उनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है और उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो अल्लाह के नबी ने इन लोगों को इस बुरे काम से रोका और उनकी जादू की किताबों को एक जगह इकट्ठा करके अपने अजीम तख्त के नीचे दफना दिया ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो सके। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाल लिया और उनसे कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज इल्म कौम में सिरायत कर गया। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी
जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये सहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और उसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि लोग जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें, क्योंकि ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह किया करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बाइस था। बाज़ अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुंचे और हारूत व मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर यह कि इसका इस्तेमाल शरपसंदी और फसाद के खात्मे के लिए किया जाए।